Hey dear students, how are you all? So today we will start our chapter number 14 in English grammar and our chapter name is correct usage of pronoun. आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रोनाउन जो है उनका करेक्ट यूज किस तरीके से होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को. फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट नंबर, जेंडर एंड केस. तो पहले हम बात करने जा रहे हैं नंबर, जेंडर और केस के बारे में. एक एक करके समझेंगे. स्टडी द फॉलोइंग टेबल्स. नीचे आपको कुछ टेबल्स दे रखी हैं, इसको हमें समझना होगा. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के बारे में. यहाँ पे आपको केस दे रखे हैं. केस कौन कौन से हैं? तीनों हैं जो हमने पिछले लेसन में पढ़े थे. नॉर्मेटिव, पजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव, ये तीनों केस हैं. अब यहाँ पर हमने इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखा है और इधर ये हमारा प्लूरल फॉर्म में है नीचे. नॉर्मेटिव केस में क्या होगा? आई का सिंगुलर बन जाएगा वी. और पजेसिव केस में जहां पर पजेशन आ जाएगा वहां पे आएगा माई और माइन, ये सिंगुलर हो गया. अवर एंड अवर्स, ये हमारा प्लूरल फॉर्म हुआ. ऑब्जेक्टिव केस में ये इधर है हमारा मी का प्लूरल होगा अस. आगे है सेकंड पर्सन प्रोनाउन. सेकंड पर्सन प्रोनाउन में हम बात करें तो यू, योर्स, योर और फिर है नेक्स्ट यू. अब इसका क्या प्लूरल बनेगा? सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. सेकंड पर्सन प्रोनाउन में प्लूरल नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल उसमें आ जाता है. अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन की अगर हम बात करें आगे, इधर है नॉर्मेटिव, पजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, ये सेम दे रखे हैं, समझते हैं. मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूटर जेंडर, तीनों आ जाएंगे इसमें. ही का शी बन जाएगा फेमिनाइन जेंडर में और न्यूटर में इट बन जाएगा. और इधर रहेगा हिज का बनेगा हर या फिर हर्स भी हम लिख सकते हैं. इधर न्यूटर जेंडर बनेगा इट्स. हिम का बनेगा हर या फिर न्यूटर में बनेगा इट. और प्लूरल यानी कि सभी जेंडर्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो इधर बन जाएगा दे, दियर, दियर्स एंड दैम. आगे यहाँ पे बोला है पर्सनल प्रोनाउन हैव द सेम नंबर एंड जेंडर एज द नाउन दे स्टैंड फॉर. यानी कि पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उसमें सेम नंबर और जेंडर होते हैं जैसे कि नाउन जितने की वहाँ पे बात हो रही हो उसी हिसाब से. पर्सनल प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन रेफर टू द पर्सन या फिर स्पीकर्स. पर्सनल प्रोनाउन में अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन में वही पर्सन आता है जो यानी कि जो स्पीकर होगा, जो अपनी बात बोल रहा होगा, वही हमारा फर्स्ट पर्सन होगा. पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन रेफर टू द पर्सन्स स्पोकन टू. और इसमें सेकंड पर्सन की बात हो रही है. यहाँ पे सेकंड पर्सन में वो पर्सन होगा जिससे हम सामने वाले से कुछ बात बोल रहे हैं, जो हमारी बात सुन रहा है. सुनने वाला जो सामने वाला पर्सन है वो सेकंड उसमें आएगा. आगे बोला है थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में वो पर्सन या फिर पर्सन्स आएंगे जिनके बारे में टू पर्सन्स मिलके बात कर रहे होंगे, वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आएगा. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस. इनको जरा ध्यान से देखिए सेंटेंस को. आई कैन हेल्प माई सेल्फ, वॉट आर यू डूइंग, वेयर हैव दे गोन. इन सेंटेंस फर्स्ट, तो इसमें पहला जो सेंटेंस था इसमें वर्ड आया माई सेल्फ, ये प्रोनाउन है और ये फर्स्ट पर्सन का वो है ये. और ये जो माई सेल्फ अपनी बात हो रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हिमसेल्फ खुद की बात हो रही है स्पीकर की. फिर है दूसरे सेंटेंस में यू हमारा प्रोनाउन है और यू क्या है? हमारा सेकंड पर्सन था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, और जो पर्सन सामने वाले से हम बोल रहे हैं उसकी बात हो रही है. थर्ड पर्सन में जो हमारा दे है ये हमारा प्रोनाउन है और ये किसके बारे में बात हो रही है? थर्ड पर्सन के बारे में, किसी और के बारे में बात हो रही है, तो ये थर्ड पर्सन हुआ. द वर्ब टू बी टेक प्रोनाउन इन द नॉर्मेटिव केस बिफोर और आफ्टर एज. देखिए वर्ब जो है हमारा टू बी, इसको हम प्रोनाउन की तरह रखेंगे नॉर्मेटिव केस में, बिफोर या आफ्टर में. जैसे कि इट इज आई, नॉट मी. इट इज मी नहीं लिखेंगे, इट इज आई. इट इज वी, अस नहीं लिखा हमने, वी लिखा. वॉज इट ही, नॉट हिम. हिम नहीं लिखा, ही लिखा. अब यहाँ पे इनको जरा ध्यान से देखें. ही इज टॉलर देन आई मी नहीं लिखा हमने, आई लिखा. फिर है शी हेल्प्स मी मोर देन ही, हिम नहीं लिख करके हमने ही लिखा. आई लव यू मोर देन ही. ठीक है, इसी तरीके से हमारे सेंटेंस हैं. आगे समझेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में. ए रिलेटिव प्रोनाउन परफॉर्म टू फंक्शंस इन ए सेंटेंस. रिलेटिव प्रोनाउन जो है एक सेंटेंस में दो काम करता है. एक तो पहले नाउन के बारे में जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, और दूसरा कंजंक्शन के बारे में, यानी कि जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है. नाउन और साथ में कंजंक्शन दोनों जोड़ने का काम करेगा, इसलिए हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा. आई हैव फाउंड द पेन विच यू हैड लॉस्ट. तो विच यू क्या हो गया इसमें हमारा? विच पेन क्या हो गया? इसमें नाउन का भी काम कर रहा है, और ये साथ में जो दोनों वर्ड आएंगे मिलकर के कंजंक्शन का भी काम कर रहे हैं, जो कि दो वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ रहे हैं. तो विच क्या है हमारा?
पेन को रेफर कर रहा है तो ये हमारा प्रोनाउन हुआ, और ये दो सेंटेंस इसको भी जोड़ रहा है इसलिए कंजंक्शन हुआ, तो ये कंजक्टिव प्रोनाउन कहलाया, क्योंकि ये आपस में प्रोनाउन नाउन का भी काम कर रहा है और कंजंक्शन का भी। ठीक है, आगे बात करते हैं यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम कहाँ करते हैं? हु इन द नॉर्मेटिव केस इज यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली। अगर हु है हमारा वर्ड है, ये नॉर्मेटिव केस में अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये किसके लिए यूज होगा? सिर्फ पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होगा हु, चाहे वो सिंगुलर भी हो सकता है चाहे वो प्लूरल भी हो सकता है। जैसे द बॉय हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स। ठीक है, तो इसमें बॉय की बात हो रही है, सिंगल वर्ड है, यहाँ पे भी हु हमने यूज किया। और दूसरे सेंटेंस में बॉयज हो गया, बॉयज हमारा प्लूरल हुआ, उसके साथ में हमने हु का इस्तेमाल करा, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह हम एक ही वो यूज कर सकते हैं हु का। हुज का इस्तेमाल करते हैं हम पर्सन्स के लिए, लेकिन कई बार जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए भी हम यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द सन हुज रेज गिव्स अस लाइट वाज वंस रिगार्डेड एज ए गॉड। तो इसमें हुज किसके लिए हम यूज कर रहे हैं? सन के लिए। ठीक है, तो सन क्या है? हमारी नॉन लिविंग थिंग है। आगे है द बॉय हुज बैग वॉज लॉस्ट यस्टरडे हैज नॉट केम टुडे। तो हुज यहाँ पे किसके लिए आ रहा है? साथ में बॉय के लिए। बॉय क्या है? हमारा लिविंग थिंग है। तो कहने का मतलब यही है कि लिविंग थिंग के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी हम हुज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है हुम की। हुम का जो यूज है ऑब्जेक्टिव केस में, ये पर्सन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं या फिर पर्सन्स के लिए। जैसे द गर्ल हुम यू मीट यस्टरडे इज माई सिस्टर। तो यहाँ पे हुम का यूज हुआ है गर्ल के लिए। ठीक है, तो आगे समझते हैं विच का यूज। विच का यूज होता है नॉर्मेटिव केस में भी ऑब्जेक्टिव केस में भी। थिंक या थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल कर लेंगे हम। जैसे द डॉग विच बाइट द चाइल्ड इज डेड, तो ये नॉर्मेटिव केस की बात हुई। आगे बात करते हैं द बॉय किल्ड द डॉग विच बाइट हिम, ये ऑब्जेक्टिव केस की बात हुई। अब बात करते हैं दैट की। दैट इज यूज फॉर पर्सन्स या थिंग्स, यानी कि पर्सन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे इसका, थिंग के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। जैसे कि दिस इज द पेन दैट आई हैड लॉस्ट, ही दैट इज नॉट विद अस अगेंस्ट अस। ठीक है, अब बात करते हैं एज की। एज का इस्तेमाल हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करेंगे, सेम के साथ में भी, सेम के पहले भी और सच के बाद में भी। जैसे ही हैज द सेम वॉच एज माई ब्रदर हैज, सच क्वालिटीज एज यू हैव आर रेयर इन मैन। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। देखिए इंटरोगेटिव वर्ड हमारा कहीं पे भी आ जाता है तो समझ लीजिए वहाँ पे क्वेश्चंस की बात हो रही है, क्वेश्चन वर्ड्स की। ठीक है, क्वेश्चंस पूछने के लिए, जैसे कि हु गोज देयर, हुम डू यू वांट टू टॉक टू, हुज इज दिस बैग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हुज हुम हुज का इस्तेमाल करा, यही हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। आर रिलेटिव प्रोनाउन एग्री विद दिस एंटीसीडेंट इन पर्सन नंबर एंड जेंडर एज। जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है अपने एंटीसीडेंट के साथ भी हम इनका इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो पर्सन नंबर या फिर जेंडर की बात हो रही हो। जैसे कि द बॉय हु इज लेजी डज नॉट सक्सीड, द बॉयज हु आर लेजी डू नॉट सक्सीड। इट इज हु आई एम, I who am knocking. Ram is absent, he is unwell. Boys are absent, they are in the ground. Sita is an intelligent girl, she is regular. ठीक है, अब यहाँ पे बोला है ए पर्सनल प्रोनाउन इज यूज फॉर अ कलेक्टिव नाउन मस्ट बी इन सिंगुलर नंबर। जो भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है कलेक्टिव नाउन से पहले उसका इस्तेमाल होगा सिंगुलर नंबर में पर्सनल प्रोनाउन का। जैसे कि द आर्मी हैज गोन बैक टू इट्स बैरिक्स। When two or more noun are joined by either or, neither nor, अगर कोई भी हमारे दो या दो से ज़्यादा नाउन है उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं either or से या फिर neither nor से, तो प्रोनाउन हमारा बाद में एग्री करेगा। जैसे कि नीदर सोहन नॉर हिज ब्रदर हैव पेड देयर फीस, तो नीदर पहले आएगा नॉर बाद में आएगा, ईदर पहले आएगा और बाद में आएगा। आगे बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वन, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें कि हम किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने का काम करते हैं, बताते हैं, उसको रेफर करते हैं हम किसी भी चीज को, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आता है। जैसे वन इज ऑलवेज फॉलो बाय वन एज। ठीक है, तो वन कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं? जब भी हम किसी एक चीज को बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे व्हाट वन कैन नॉट क्योर वन मस्ट एंड्योर, वन मस्ट नो वंस वीकनेस। आगे बात करते हैं ईच, ईदर एंड नीदर। इसका यूज हम प्रोनाउन की तरह करते हैं सिंगुलर वर्ब के साथ में। जैसे ईच ऑफ दीज बॉयज हैज वॉन अ प्राइज, ईदर ऑफ दीज पेन्स इज गुड एनफ, नीदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। आगे है एनी वन। एनी वन का इस्तेमाल हम करेंगे यानी कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पर्सन या चीज़ें आ रही हों उसके साथ में हम एनी वन का इस्तेमाल करेंगे। इज एनी वन ऑफ योर फ्रेंड इन ए पोजिशन टू हेल्प मी,
अब बात करते हैं ईच अदर। ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हो वहाँ पर। सोनू एंड मोनू हेल्प्ड ईच अदर। अब वन अनदर का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन या फिर चीज़ों के बारे में बात हो रही हो, जैसे द बॉयज क्वारल्ड विद वन अनदर। अब बात करें दिस एंड दीज। दिस और दीज का इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर और प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ में जब वो आपस में क्लोज हों, बहुत पास पास हों, वहाँ पर दिस और दीज का इस्तेमाल करेंगे। दिस का तो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है और दीज का प्लूरल के साथ में इस्तेमाल होगा। दिस इज माई पेन, दीज आर माई पेन्स। जो चीज़ें पास होती हैं वहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है सिंगुलर चीज़ों के लिए। आप बात करते हैं दैट की और दोज की। दैट और दोज भी सेम ही है। ये दैट का इस्तेमाल होता है दूर की चीज़ों के लिए जो सिंगुलर होती हैं, और दोज का इस्तेमाल होता है दूर की चीज़ें जो कि प्लूरल नंबर में है, वहाँ पे इस्तेमाल होगा। जैसे दैट इज अवर्स, दोज मैंगोज आर नॉट राइप। अब फ्यू का इस्तेमाल कहाँ होगा? फ्यू कुड कम आउट सेफ, हार्डली एनी। फ्यू यानी कि मुश्किल से जो कुछ होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है फ्यू का। आ फ्यू केम आउट सेफ यानी कि जो कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर हम फ्यू का इस्तेमाल करेंगे ए फ्यू का। मैनी डाइड इन द बैटल। मैनी यानी कि इनडेफिनेट नंबर्स जो होते हैं वहाँ पर उसको दिखाने के लिए हम मैनी का यूज़ करेंगे। सम ये भी हमारा इनडेफिनेट नंबर है। सम सेज ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। वन और अदर ऑफ अस विल बी देयर ऑन टाइम। हेल्प अदर्स, ये क्या है? हमारा इंडेफिनेट है। तो ये सारे हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ प्रोनाउन इट। जो हमारा प्रोनाउन है इट, उसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर करेंगे? जो भी हमारी लाइफलेस थिंग्स हैं, लाइफलेस थिंग्स यानी कि जो भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वहाँ पर। जैसे दिस इज़ योर बैग्स, गेट इट रिपेयर्ड। तो इट का इस्तेमाल यहाँ पर हमने बैग के लिए किया है। फिर है फॉर ए चाइल्ड के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं हम इट का। जैसे व्हेन आई सॉ द बेबी इट वाज क्राइंग। तो इट हमारा किसको वो कर रहा है? डिनोट कर रहा है, यानी कि किसी एक उसको दिखा नहीं रहा है, मेल और फीमेल को नहीं दिखा रहा। इट का इस्तेमाल हमने चाइल्ड के लिए किया है, और चाइल्ड हमारा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आगे बात करते हैं फॉर एन एनिमल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। सेम इसी का भी ऐसे ही इस्तेमाल है। द एलिफेंट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल बट मैन हैज डोमेस्टिकेटेड इट एंड यूज्ड इट फॉर पुलिंग एंड लिफ्टिंग हैवी लोड्स। तो इट का इस्तेमाल एलिफेंट के लिए हुआ है। एज सब्जेक्ट बिफोर ए वर्ब से पहले हम सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं इट का। जैसे इट इज ट्रू दैट मोहन इज डाइड। तो इट यहाँ पर मोहन के लिए इस्तेमाल हुआ है। फिर है फॉर द पर्पस ऑफ एम्फेसाइजेस। तो एम्फेसाइज किसी चीज पर जोर देने के लिए, बल देने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं इट का। इट वॉज ही हु हेल्प मी इन माई बैड डेज। तो इट का इस्तेमाल यहाँ पर ही को बताने के लिए हो रहा है। वॉट स्पीकिंग ऑफ टाइम और वेदर, यानी कि जब हम समय या फिर मौसम के बारे में बता रहे हैं तो वहाँ पर भी हम इट का यूज़ करेंगे। जैसे इट इज़ वार्म टुडे, इट वॉज अ वेरी हॉट डे येस्टरडे, इट इज़ ऑटम नाउ, इट इज़ 7 o'clock। करेक्ट यूजेज ऑफ प्रोनाउन। अब यहाँ पर कुछ आपको ठीक तरीके से सेंटेंस में इस्तेमाल करके बताया है कि इनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे सेंटेंसेस में प्रोनाउन का। जैसे पहले सेंटेंस में बोला है ईच ऑफ देम हैज़ वॉन अ प्राइज। ठीक है, नेक्स्ट है ए फ्यू ऑरेंजेस आर सोर। फिर है फ्यू ऑरेंजेस आर स्वीट। लिटिल शुगर इज अवेलेबल, हार्डली एनी, नॉट मच। देयर इज अ लिटिल शुगर इन द जार, anyone can do this some, nobody has seen the thief, nobody could help me। फिर आगे बोला है neither of the two girls is dull, either of the two girls can do it, some of the children have no books, let you and me do this job, let me know whom you have been beaten, let me know who was beaten you। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंसेस में इनका ठीक तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया गया है। प्रोनाउन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो ये हमारा चैप्टर था। इसमें हमने प्रोनाउंस के अलग अलग वो सीखे कैसे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोनाउन का। तो ये हमारा लेसन रहा, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी इसमें। तो वीडियो को बच्चों यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।